नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एट्थ लॉर्ड के ऊपर कि एट्थ लॉर्ड अगर अलग अलग भावों में बैठा हो तो क्या रिजल्ट देता है। हम 12 के 12 हाउस में एट्थ लॉर्ड के रिगार्डिंग जो प्रिडिक्शन होगा उसको स्टडी करेंगे। और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा। जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं या स्टूडेंट हैं, वो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि 2-3 बार इसको देखें। आपको पता चलेगा कैसे हाउस लॉर्ड कारक सबको यूज करते हुए आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और एक हाउस के रिगार्डिंग मैं मल्टीपल प्रिडिक्शन बताऊं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एट्थ हाउस है किन चीजों का। देखिए, एट्थ हाउस आपका सीक्रेटिव चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ के जो सीक्रेट है वो एट्थ हाउस इंट्यूटिव स्किल देता है। अननोन फियर का हेड। अब एट्थ हाउस के अच्छे और बुरे दोनों सिग्निफिकेशन आपको। एट्थ हाउस 9 से 12, तो नाइन्थ हाउस फॉर्च्यून का है, तो एट्थ हाउस लॉस ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन साधना का भी है, स्पिरिचुअलिटी का भी है, एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, मिस्टिक साइंसेज इनका है, एलआईसी है, इंश्योरेंस है, अनअर्न्ड गेन्स का है, इनहेरिटेंस का है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस आपका रिसर्च का है, चीजों को खोज के बाहर निकाल। निगेटिव साइड में जाए तो वो रिसर्च माइंडेड स्किल कभी कभी ना आपको ओवर थिंकिंग भी दे दे। तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। ओवरऑल 6, 8, 12 जो है डार्क हाउस कहे जाते हैं, जहां पे सनलाइट नहीं होती। मिस्टेक्स का एट्थ हाउस, गाइडेंस नहीं फॉलो करेंगे तो मिस्टेक करेंगे। ऑब्सेशन का है। आप देखिए, एट्थ हाउस पहले आपको ऑब्सेस्ड करेगा, बाद में डिटैच कर देता। एट्थ हाउस आपका रूट दिखाता कि आप इस संसार में आए क्यों। और कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड में ये एक डिससेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि एट्थ हाउस डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है, समुद्री यात्राओं का है। तो जैसे समुद्र की गहराई का हमें अंदाजा नहीं होता, वैसे ही एट्थ हाउस में हम डेप्थ ढूंढते रहते हैं। स्कैंडल्स का भी है नेगेटिव सेंस में। टॉयलेट का है। बेसिकली टॉयलेट का मीनिंग है कि चीजों को फ्लश आउट कर, वो चीजें जो हमें छोड़नी है, रखनी नहीं। बट जब हम होल्ड करने की कोशिश करते हैं तब प्रॉब्लम होती है। आइसोलेशन का है, आपको अकेलेपन की तरफ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, सेवेंथ हाउस मैरिज का है, पार्टनरशिप का है। ठीक है, सेवेंथ हाउस 8 से 12। तो जब आप पार्टनरशिप में होंगे, मैरिज में होंगे, पब्लिक लाइफ में होंगे, ठीक है, तो आप आइसोलेशन में नहीं जा सकते। जब आप एट्थ हाउस की तरफ जाएंगे, एट्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है, तो आपको आइसोलेशन की तरफ ले जाएगा। इनहेरिटेंस है, क्रॉनिक डिजीज का, वो बीमारियां जो लंबी चलने वाली। बेसिकली एट्थ हाउस वो रिप्रेजेंट करता है जो हमें नहीं चाहिए, या मेटेलिस्टिक सेंस में हम देखें तो जो चीजें हमें छोड़नी है। अगर स्पिरिचुअल सेंस में देखें तब तो अच्छा हाउस है। लॉन्जिविटी का एट्थ हाउस, एट्थ हाउस वीक हो तो आपकी लॉन्जिविटी खराब हो जाए। तो ये सारे सिग्निफिकेशन हो गए एट्थ हाउस के। एलआईसी, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ये सब एट्थ हाउस सडन इवेंट्स देता है अनप्लान तरीके से। तो अगर अभी एट्थ हाउस को आप स्टडी करेंगे ना डिटेल में, तो आपको समझ में आएगा कि एट्थ हाउस किस तरीके से रिजल्ट देता है। ओवरऑल ये ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस, लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा। इसीलिए काल पुरुष के चार्ट में फर्स्ट और एट्थ का लॉर्ड जो है, दोनों मार्स हो। कि आप अपने बुद्धि विवेक और इंटेलिजेंस से अगर सही यूज करें अपने बुद्धि विवेक का, तो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सही तरीके से उसमें परिवर्तन ला सकते हैं। मार्स एफर्ट का कारक है। आप इंटेलिजेंस का यूज करके, सही गाइडेंस फॉलो करके, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो जीवन को सही दिशा मिलेगी। अगर इंटेलिजेंस का सही यूज नहीं करेंगे, गाइडेंस सही नहीं फॉलो करेंगे, सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं लगाएंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो आएगा लेकिन वो निगेटिव सेंस में आएगा। लाइफ में एक तरह से अप एंड डाउन दे देगा आप। तो अब बात करते हैं कि एट्थ हाउस, अलग अलग एट्थ हाउस का लॉर्ड अगर अलग अलग हाउस में बैठे तो किस तरीके से रिजल्ट। आप देखिए, कोई भी रिजल्ट, जनरल ट्रेड तो आपको मिलेंगे किसी भी प्लेनेट या लॉर्ड, लेकिन सिग्निफिकेंट रिजल्ट उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंग मिलते हैं। दशा, महादशा और अंतरदशा, जिसमें भी अंतरदशा का रोल सबसे प्रोमिनेंट, वो भी हम देखेंगे इस चार्ट में, या सॉरी इस वीडियो में, कि किस तरीके से हम टाइमिंग कर सकते हैं इवेंट। मैं आपको कुछ एक दो एग्जांपल भी शेयर करूंगा अपने क्लाइंट्स के। अगर एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे, ठीक, अब एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे ना, तो ये इंसान क्या होता है कि इसकी लाइफ में कुछ भी चीजें प्लान होती नहीं, हमेशा लाइफ में सडन तरीके से ही इवेंट हो। ये कुछ भी प्लान कर लें, कभी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं हुई। एट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठे तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी भी देते।
अब देखिए ये लोग होते तो रिसर्च माइंडेड है, ठीक है, लेकिन अगर सही डायरेक्शन में बुद्धि का यूज करेंगे, इंटेलिजेंस का, तो रिसर्च में जाएंगे। निगेटिव वे में यूज किया तो हर एक चीज की डेप्थ में जाना, ओवर एनालिटिकल बना देगा, बाल की खाल उधेड़ना, तो उसकी वजह से दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता है, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, स्ट्रेस दे देगा। और इनकी हैबिट होती है हर एक चीज की डेप्थ में जाना, तो उसकी वजह से हमेशा एक डिससेटिस्फेक्शन रहता है लाइफ में। और एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल हेल्थ है, तो एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया तो हेल्थ में अप्स एंड डाउन हमेशा रहेंगे, हेल्थ स्टेबल नहीं रहती, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज लगे ही रहते, और कई बार ऐसी बीमारियां देगा जो जल्दी डायग्नोस भी नहीं हो पाती। इसीलिए आप देखिए एट्थ लॉर्ड लगन में हो या लगन लॉर्ड एट्थ में हो या स्कॉर्पियो असेंडेंट में, ये लोग लाइफ में मिस्टेक्स भी बहुत करते। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि एट्थ हाउस 9 से 12 है, तो ये जल्दी किसी की बात सुनेंगे नहीं, या किसी की एडवाइस सुन भी लेंगे तो गाइडेंस फॉलो नहीं करते, क्योंकि सुनने के बाद अपनी बुद्धि लगाएंगे, रिसर्च माइंडेड एटीट्यूड है, और फाइनली वो डिसीजन लेते हैं कि जो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर। ये लोग अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार, क्योंकि आपके लगन लॉर्ड का इन जनरल 6 से 12 में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, स्पिरिचुअल सेंस ऑफ वे में लें तो अच्छा है, लेकिन वैसे आप देखें तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजन मेकिंग को खराब करेगा, क्योंकि ये डार्क हाउस। लेकिन ऐसे लोग ना मिस्ट्री वाली चीजें, मिस्टिक साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साधना साधना इसमें बहुत इंटरेस्टेड हो, अकेले रहना पसंद करते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड भी होते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतेगा ना, तो आप देखिएगा ये थोड़ा डिटैच होते जाएंगे चीजों से, और अकेले रहना ही पसंद करते। एट्थ हाउस सीक्रेट का है, सीक्रेटिव नेचर होता है, जल्दी अपने थॉट प्रोसेस शेयर नहीं करेंगे, दिमाग में क्या चल रहा है अंदर ही अंदर सब कुछ चलता रहेगा, जल्दी किसी से शेयर नहीं करेंगे, उसकी वजह से भी स्ट्रेस और एंजाइटी से परेशान रहते, अगर एट लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला जाए। होल्ड करने का हैबिट होता है, कहीं ना कहीं ओवर पॉसेसिव हो जाता है, इनको ये लगता है कि लाइफ में कुछ भी प्लान तो चल ही नहीं रहा, लाइफ में हमेशा अप्स एंड डाउन लगे ही रहते। और ये लोग ना हमेशा अपनी लाइफ में ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनका नेचर थोड़ा मिस्टीरियस और सीक्रेटिव हो। आप हमेशा देखिएगा ऐसे ही लोग इनको मिलेंगे लाइफ, जो मिस्टीरियस नेचर वाले, वो कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी वाले लोग। और ऐसे लोगों को समझना भी मुश्किल होता है, जिसका एट्थ लॉर्ड अगर में होगा आप समझ ही नहीं पाएंगे इस इंसान को चाहिए क्या, इस इंसान को खुद भी नहीं पता होता है इसको क्या चाहिए, क्योंकि एट्थ हाउस दिखाता है वो चीजें जो आपकी समझ में नहीं आती, एट्थ लॉर्ड जहां चला जाएगा उसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। और केवल सीक्रेटिव नेचर ही नहीं होता, ये खुद भी छुपा के रखना चाहते, ज्यादा पब्लिक फ्रेम में नहीं आना, पब्लिक डोमेन में नहीं आना, उन चीजों में इनको इंटरेस्ट नहीं होता, और आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। अब देखिए कारक का अच्छे से यूज कीजिए, एट्थ हाउस का कारक सैटर्न होता है, ठीक है, उसके एट्थ हाउस में जो राशि आती है वो स्कॉर्पियो, जिसके लॉर्ड है मार्स और केतु, तो कहीं ना कहीं एक अननोन फियर होता है इनके दिमाग में, और उस अननोन फियर की वजह से ना बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं लोग, ओवर पॉसेसिव होते हैं। और मैंने देखा एट्थ लॉर्ड लगन में हो अगर, इंसान सबके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन इनको कभी कोई सपोर्ट करता ही नहीं, तो धीरे धीरे खुद ही आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं, बेकार है दूसरों के लिए कुछ करना। ये लोग जिनकी हेल्प करते हैं वही लोग इनको बैक बाइट करते हैं या बैक स्टेप करते हैं। और देखिए एट्थ हाउस ना दिखाता है कि कौन सी चीजें आप पास्ट लाइफ से लेकर आए, इनहेरिटेंस है ना, इनहेरिटेंस कोई भी हो सकती है, केवल प्रॉपर्टी की नहीं होती, इसलिए लोग कई बार अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, हीलर अच्छे बन जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खुद तो लाइफ में इतने सेटबैक और स्ट्रगल देख चुके होते हैं, अप्स एंड डाउन ना, कि दूसरों को कैसे सेटबैक और स्ट्रगल या अप्स एंड डाउन से बाहर निकालना है, या क्राइसिस के टाइम पे कैसे लोगों को गाइड करना है, उसमें ये एक्सपर्ट हो जाता है, उसमें ये मास्टर हो जाएंगे धीरे धीरे, अगर एट्थ लॉर्ड लगन में। तो ये हो गया आपका एट्थ लॉर्ड का लगन में। अब इसका सबसे बेस्ट रेमेडी देखिए, एट्थ से फिफ्थ आता है ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस और लेट गो करने का, फिफ्थ हाउस फ्यूचर का होता है, तो इनको चाहिए कि लेट गो करें, दिमाग में ज्यादा सोचे नहीं, जो आ रहा है बता दें, ठीक है, या दिमाग से जो थॉट है किसी ना किसी तरीके से उसको लेट गो करें, अननेसेसरी उसको होल्ड करना, सोचते रहना, वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियो स्टेगनेंट वाटर, तो लेट गो करें और सही गाइडेंस फॉलो करें। अगर कोई इंसान आपको गाइडेंस दे रहा है और सही है तो उसको सोचिए समझिए, उसको फॉलो कीजिए, यही सबसे बड़ा रहना। तो ये एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अब देखिए एट्थ लॉर्ड अगर सेकंड में चला जाए तो इनका डाइजेशन खराब रहता है, जो भी खाएंगे वो निकल जाएगा,
क्यों? क्योंकि 8th हाउस टॉयलेट का है। वो हाउस जो निकालने की बात कर रहा है उसका लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठ गया, जो फूड हैबिट। इनके फूड हैबिट भी नहीं सही होते, वो चीजें खाते हैं जो हेल्थ के लिए सही नहीं। क्योंकि 8th हाउस दिखाता है वो चीजें जो आपको नहीं करनी। भाई मिस्टेक्स कौन करना चाहे? अब इनको आप फूड हैबिट के रिगार्डिंग कोई गाइडेंस भी दें, एडवाइस भी दें, जल्दी फॉलो नहीं करेंगे। ये वो लोग होंगे जो कहेंगे अच्छा पेट खराब है, समोसे खा लो सही हो जाएगा। सेकंड हाउस आपका सेविंग्स का है, पैसों का है। ठीक है, इनके पास पैसा आ तो जाता है। आप अक्सर देखिए 8th लॉर्ड सेकंड में हो, सेकंड लॉर्ड 8th में हो, या 2 8 12 कनेक्टेड हो जाए, उस इंसान के पास पैसा तो अच्छा खासा आ जाएगा, लेकिन पैसा सेव नहीं कर पाता। जैसे आता है वैसे ही निकल जाता है। बीमारी पे खर्चा हो जाएगा, या उधार दे दिया तो वापस नहीं मिलता। कुल मिला के पैसा सेविंग्स में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि 8th हाउस क्या फ्लश आउट कर रहा है। और दूसरा 8th हाउस सेकंड से 7th है, तो 7th हाउस मारक भी होता है, कंप्लीशन का भी। अब सेकंड हाउस आपका वेल्थ है, 8th हाउस दूसरों का वेल्थ। तो दूसरों का पैसा आपके पास आएगा तभी तो आप अर्न करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव सेंस में चला जाए वो तो मारक भी हो जाता है। कैसे? क्योंकि 8th हाउस बीमारी का है। 8th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो गया, आपको ऐसी बीमारी दे देगा, उसमें पैसा खर्च करा दे। 8th हाउस सडन इवेंट्स का सडन तरीके से खर्चा करवा दे। तो 8th लॉर्ड सेकंड में सडन खर्चे होना, पैसे सेव करने में प्रॉब्लम आना, ये सारा मिलेगा। सेकंड हाउस फेस का है। इनको हमेशा फील आएगा कि मेरे चेहरे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मैं सुंदर नहीं दिखता हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ। ये लोग अपने फेस को छुपा के रखना चाहते, ऑब्सेस्ड होते हैं अपने फेस से कहीं। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि जितना छुपाने की कोशिश करेंगे उतना इनको दिखाना पड़ेगा, बिना फेस दिखाए इनका काम ही नहीं चलता। ठीक। अब देखिए, पैसे को मैनेज करने में मिस्टेक करेंगे, गाइडेंस नहीं फॉलो करें। सेकंड हाउस कम्युनिकेशन का है, बातचीत या कम्युनिकेशन में मिस्टेक कर देंगे, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल देंगे। क्योंकि वैसे भी 8th हाउस का कारक सैटर्न, और 8th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं वो मार्स और केतु हैं, स्कॉर्पियो। तो कई बार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल जाते, तो गलतियां हो जाएंगी। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन सेकंड हाउस आपको पैसा दे सकता है, तो 8th लॉर्ड सेकंड में है तो आप वो समझ जाइए कि आपदा में अवसर, क्राइसिस से पैसा कमा। क्यों? LIC, इंश्योरेंस, स्टॉक मार्केट, ठीक है, डॉक्टर, क्योंकि 8th हाउस बीमारी का है। वो चीजें या वो काम जहां पे लोग परेशान हैं, लोग ट्रबल हैं, उन कामों से आपको पैसा। 8th हाउस वो हाउस है ना, कि जो आपको लगता है कि पास्ट लाइफ से हमारा पीछा कर रहा है। इसलिए महर्षि पराशर ने 6th हाउस को लोन का जरूर कहा है, पर 8th हाउस बड़े कर्ज। 8th हाउस आपको बैंकरप्ट कर सकता है। 8th हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, पैसा आता भी है लेकिन बैंकरप्ट कर देगा, आपने सही से हैंडल नहीं किया। LIC इंश्योरेंस का, LIC वाले कहते हैं ना, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो 8th हाउस वही है, जीवन के साथ और जीवन के बाद भी, छोड़ेगा नहीं आप। तो 8th लॉर्ड सेकंड में है, तो पैसे को मैनेज करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, हमेशा एक अननोन फियर रहेगा, फूड हैबिट को लेके, पैसों को लेके। ऐसा तो नहीं है पैसा मेरा चला जाए, पैसा खर्च हो जाए, वो एक डर बैठ जाता है। खा लेंगे ऐसा तो नहीं नुकसान कर जाए या पेट खराब हो जाए, लेकिन फिर भी मिस्टेक करेंगे। और देखिए, 8th हाउस सीक्रेट्स का है। पैसों को लेके कुछ ना कुछ सीक्रेट या सीक्रेटिव कामों से पैसा आना, जैसे स्पाई, अंडर कवर एजेंट, या ऐसा काम या रिसर्च के काम से। मतलब वो काम करेंगे जो दुनिया, उस काम से आपको पैसा आ रहा है जो दुनिया को शायद दिखाई नहीं दे, या हिडन तरीके से काम करना, या हिडन सोर्स ऑफ इनकम होना। कई कई बार अगर ये एफ्लिक्टेड हो, ज्यादा मेलेफिक हो, तो अंडर टेबल मनी भी दे सकते। ठीक है, और ध्यान रखिए 8th लॉर्ड सेकंड में है तो बर्थ प्लेस से दूर जाके ही फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। 8th लॉर्ड आपका फर्स्ट हाउस में आ जाए तो आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, या वो ले जाएगा। तो ये हो गया कि 8th लॉर्ड अगर सेकंड में चला गया तो, 8th लॉर्ड अगर सेकंड में चला गया तो फूड के रिलेटेड एडवाइस फॉलो कीजिए, फूड हैबिट अपनी अच्छी रखिए। वो चीजें मत खाइए जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं। ठीक। 8th लॉर्ड सेकंड में चला गया तो फाइनेंशियल एडवाइस जरूर लीजिए अपने CA से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, जिससे भी लेना। ठीक है, 8th हाउस आपको इंट्यूटिव स्किल देता है। 8th लॉर्ड लगन में हो, इंट्यूटिव स्किल बहुत स्ट्रांग हो, तो उस इंट्यूटिव स्किल में आप देखिएगा जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आने वाला होगा, आपको कहीं ना कहीं से फील आ जाता है, बट हम उसको इग्नोर करते हैं और इसी वजह से मिस्टेक करते हैं। 8th लॉर्ड लगन में हो, उस इंसान को पता चल जाएगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली, फिर भी वो उसको फॉलो नहीं करेगा अपनी गट फीलिंग। 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में इनको फील आ जाएगा, नहीं नहीं ये खाना सही नहीं, या पैसे के रिगार्डिंग ये डिसीजन सही नहीं, ये काम सही नहीं, बट फिर भी उसको इग्नोर करेंगे और फाइनेंशियल सेटबैक और ये सब देखते हैं।
और एट्थ लॉर्ड सेकंड में आ जाएगा तो पैसे को होल्ड करने का हैबिट रहे, कोशिश करेंगे हमेशा होल्ड करने की, भले करना पड़े। तो इसका रेमेडी है, फाइनेंशियल एडवाइस फॉलो कीजिए और पैसे को, अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा तो जरूरतमंदों को देते रहिए, डोनेशन करते रहिए, जो नीडी लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारा उठा के डोनेट कर दिया, ये मैं कभी नहीं कहूँ। ठीक है। और एट्थ लॉर्ड सेकंड में क्या, फैमिली से बहुत अटैचमेंट रहेगा, फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन फैमिली से फिर भी सपोर्ट नहीं मिलेगा और डिटैचमेंट हो ही जाएगा। और एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, एट्थ लॉर्ड अगर जैसे लगन में आ गया तो लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा इवेंट होगा, एक बड़ा स्कैंडल या इवेंट, जिसकी वजह से पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। एट्थ लॉर्ड सेकंड में गया ना कोई फाइनेंशियल सेटबैक या फैमिली से ऐसा सेटबैक होगा या स्कैंडल होना कि पूरी की पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी 360 डिग्री। तो निगेटिव सेंस में आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्कैंडल या सेटबैक भी दे सकते। तो जैसा मैंने कहा, रेमेडी है, चीजों को होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, पैसा आए तो उसे डोनेट करते रहिए, क्योंकि एट्थ हाउस लेट गो करने का, फ्लश आउट करने का, और एट्थ से फिफ्थ और ट्वेल्थ हाउस डोनेशन का है। ठीक। तो आप डोनेट करते रहिए चीजें। ठीक है। अगर आप डोनेट करना नहीं सीखेंगे तो परेशान रहेंगे। ये आपका एट्थ लॉर्ड अगर सेकंड में, फूड डोनेशन कीजिए। ठीक। अब बात कर लेते हैं एट्थ एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में चला। ठीक। अगर एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए ना, तो थर्ड हाउस आपके सिबलिंग का है, थर्ड हाउस आपके इनिशिएटिव का। ठीक है। थर्ड हाउस, एट्थ हाउस सीक्रेट है, थर्ड हाउस एट्थ से एट्थ है, चीजों को शेयर करना, उपदेश का है, उपदेश क्या करना है, उपदेश देना, एडवाइस देना। ठीक। थर्ड हाउस आपके नेबर का है, ये सारा थर्ड हाउस। और थर्ड हाउस बताता है बिना एक्सपेक्टेशन के हम चीजें शेयर करते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस स्किल और हॉबी का, जब हम स्किल सीख रहे होते हैं, हॉबी कोई होती है, उसको करते समय कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो अब देखिए, थर्ड हाउस न्यू इनिशिएटिव का, एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया ना, और थर्ड हाउस शॉर्ट ट्रेवल का, तो ये इंसान जब भी कुछ नया इनिशिएटिव लेगा उसको सीक्रेट रखना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये होती है थर्ड हाउस शेयर करने का, तो ये सीक्रेट रख नहीं पाते। कुछ नया इनिशिएटिव लेना होगा सबको बता देंगे, और बता देते हैं, इसी वजह से इनका प्लान फेल हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जब भी कोई नया इनिशिएटिव लें या कोई नया एफर्ट लें, डिसीजन लें, तो सीक्रेट रखें जब तक ये काम हो ना जाए। और एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, कभी कई बार ऐसे लोगों का फैमिली या सॉरी मैरिज जो है घर के पास में होती है। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस सेवन से सेकंड है, स्पाउस का फैमिली, वो थर्ड हाउस में चला गया, थर्ड हाउस आपके नेबर का है या पड़ोस का है। ठीक। एट्थ हाउस सीक्रेट का है, एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, सीक्रेट नॉलेज है, सीक्रेट चीजें रिसर्च के थ्रू बाहर निकाल के पब्लिकली उसको शेयर करेंगे, लोगों के सामने शेयर करेंगे बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि थर्ड हाउस सोशल मीडिया और फेम का है। एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया ना, तो ये लोग पब्लिक फेम नहीं चाहते, हमेशा छुपा के रखना चाहेंगे, छुप के रहना चाहेंगे, कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहेंगे। बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इनको पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे आना ही पड़ता। दूसरा, एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, थर्ड हाउस स्किल का, वैसे तो ये स्किल है अपना जो रिसर्च है उसको छुपा के रखने की कोशिश करेंगे इनिशियली, बट एक टाइम ऐसा आता है कि इनको लगता है बिना दिए काम चलेगा ही नहीं, तब ये बिना एक्सपेक्टेशन के शेयर करते हैं। एट्थ हाउस एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साधना, मेडिटेशन के रिगार्डिंग जो भी स्किल है, अगर एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो ये सारी स्किल ये कहीं ना कहीं से ढूंढ ढूंढ के निकाल लेंगे। पहले इनिशियली नहीं शेयर करना चाहेंगे, पर बाद में आप देखिएगा बिना एक्सपेक्टेशन के शेयर करते हैं। इनके सिबलिंग का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, अपने सिबलिंग से बहुत अटैच होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि डिटैचमेंट हो ही जाएगा बिना किसी रीजन के। अब थर्ड हाउस उपदेश का, एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया ना, तो अपोजिट हो गया, ये आदमी जो है किसी की एडवाइस फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि थर्ड हाउस गुरु उपदेश का, और यही इनकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज। थर्ड हाउस ट्रेवल का, कभी भी कोई भी प्लान होगा ना, इनका इनिशिएटिव होगा सडन तरीके से होगा। अब होता क्या है कि एट्थ हाउस का कारक सेट है ना, तो जिस हाउस में एट्थ लॉर्ड चला जाएगा ना, वो ओवर थिंकिंग देगा, आप सोचते रहेंगे, परफेक्शन चाहिए, कि जब तक सब कुछ सही ना हो जाए तब तक वो इनिशिएटिव नहीं लेना। तो एट्थ लॉर्ड थर्ड में हो गया ना, या थर्ड हाउस में चला गया, सोचते रहेंगे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, पूरा जब तक परफेक्शन ना आ जाए। फिर सोचते सोचते एक दिन थक जाएंगे, फिर अचानक सडन तरीके से डिसीजन। एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में आप देखिए, हमेशा इनका ट्रेवल अनप्लैंड और सडन तरीके से, और ट्रेवल में इनको डिस्कम्फर्ट बहुत होता है, पीसफुल नहीं रह जाता इनका ट्रेवल, यात्रा इनकी मानसिक शांति भंग कर देगी। ठीक। और लेकिन आप ये भी देखिएगा कि इसकी, ये लोग एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का, तो एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, तो इनकी सिबलिंग की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इनकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। और एक दूसरा साइड, ये एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड में चला गया ना, थर्ड हाउस एफर्ट का, इनके जीवन में परिवर्तन अपने ही एफर्ट से आता है, किसी के सपोर्ट से नहीं आता। और थर्ड हाउस भी सबकॉन्शियस माइंड का, तो कहीं ना कहीं एक अननोन फियर रहता है, खासकर ट्रेवल के टाइम। ठीक।
और जैसा मैंने कहा कि एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, वैसे तो स्किल छुपाने की, नॉलेज छुपाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस से सेवंथ नाइन्थ हाउस पड़ता है। बट आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी ही पड़ेगी। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, आपको फेम नहीं मिलेगा, आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। ठीक है। और आप अपने सिबलिंग के लिए कुछ भी कीजिए, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और आप पब्लिक डोमेन में आना नहीं चाहते, बट आपको आना पड़ेगा, ये एक फैक्ट है। तो ये हो गया आपका एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस। और एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला जाए तो इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई है। इनके सारे न्यू इनिशिएटिव या नए प्लानिंग इंट्यूटिवली होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ सोच। ठीक है। और एट्थ हाउस ना सेक्सुअल एक्टिविटीज का, एट्थ लॉर्ड थर्ड में चला गया, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के दिमाग में सेक्सुअल थॉट बहुत आता है। और एट्थ लॉर्ड आप ये भी देखिए, ठीक है, एट्थ लॉर्ड आपके इन लॉज को भी रिप्रेजेंट। ठीक, तो एट्थ लॉर्ड जहां जा रहा है वहां से आप अपने इन लॉज का बिहेवियर भी देख सकते हैं। और एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया तो इनके जो सिबलिंग होंगे वो भी अकेले रहना पसंद करेंगे, आइसोलेशन में रहना पसंद करेंगे। और एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में जाने के बाद ना, कई बार ये वो इनिशिएटिव ले लेते हैं या उन उस जगह पे या उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हैं जहां नहीं लगाना होता, क्योंकि एट्थ हाउस उन चीजों का है कि जो चीजें हमें छोड़नी है। दूसरा, एट्थ एट्थ हाउस डिससेटिस्फेक्शन देता है, तो एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया ना। ठीक है। ये कितना भी अपनी हॉबीज के पीछे भागे, कितना भी स्किल सीख लें, नया नया स्किल सीखते रहेंगे, बट कभी दिमाग शांति नहीं होगा। हमेशा डिससेटिस्फाई रहेंगे, और सीखना है और सीखना है और सीखना है। क्योंकि एट्थ हाउस जहां चला गया वहां इतनी डेप्थ चाहिए आपको कि आपको समझ में नहीं आता, कई बार वो अनरियलिस्टिक लगने लगता है। आप देखेंगे एट्थ लॉर्ड जहां चला गया ना, वहीं का वहां पे कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव रहता है, ड्रीमी वर्ल्ड में। आप एट्थ लॉर्ड लगन में चला गया, इंसान इतना डेप्थ में सोच रहा है, इतना डेप्थ में सोच रहा है कि अनरियलिस्टिक हो जाती थी। क्योंकि एट्थ हाउस ट्वेल्थ से नाइन्थ है, ट्वेल्थ हाउस ड्रीम्स का है, स्लीप का है, ट्वेल्थ से नाइन्थ है, एट्थ हाउस उसका पास्ट। ठीक है, या उसका ज्ञान। एट्थ लॉर्ड थर्ड में भी चला गया ना, सबकॉन्शियस लेवल पे इतना सोच लेंगे कि कई बार इनके एफर्ट अनरियलिस्टिक हो जाते, बड़े बड़े सपने देखना। एट्थ लॉर्ड सेकंड में चला गया, पैसों को लेके बड़ा बड़ा सपना देखना, ये करना है वो करना है, इन द एंड वो अनरियलिस्टिक हो जाता है सारा प्लान। या तो वाकई बहुत कुछ बड़ा कर लेते हैं, जहां पे एट्थ लॉर्ड चला जाए कुछ नहीं कर पाते। एट्थ लॉर्ड लगन में चला गया, बड़े बड़े सपने देखना, करूंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, छोटा मोटा कुछ करना ही नहीं चाहते। अब सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, वरना फेल। ठीक। अब देखिए, एट्थ लॉर्ड अगर जो है फोर्थ हाउस में चला, फोर्थ हाउस इमोशन है, सिक्योरिटी। अब एट्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में चला गया, हाईली इमोशनली इनसिक्योर हो, क्योंकि हाउस ही इनसिक्योरिटी। लेकिन एट्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में चला जाए तो फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस दे सकता है, बट इनहेरिटेंस देगा कब? ये लोग बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं इनहेरिटेंस को लेकर, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप भगवान भरोसे छोड़ देंगे ना, तो जरूर मिल जाएगा। जैसे मेरे एक नोन में, उनका एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, उन्होंने कहा सर इनहेरिटेंस है तो, पर मैंने भगवान भरोसे छोड़। एट्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में मदर से बहुत अटैच हूँ। ठीक है, लेकिन मदर से बनेगी नहीं। अब एट लॉर्ड फोर्थ में चला जाए ना, ऐसे इंसान खुद भी कंफ्यूज होते हैं। ऐसे इंसान को आप देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा इमोशनली इनको चाहिए क्या। उस इंसान को खुद भी नहीं पता होता इमोशनल लेवल पे हमें क्या चाहिए। इनको आप कुछ भी कर लीजिए, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता ही नहीं। और साधना, एस्ट्रोलॉजी, मिस्टिक साइंस से जितनी हिडन चीजें हैं, छुपे रहस्य, उनसे ये बड़े इमोशनली अटैच होते हैं। नेचुरली ये साधना, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट की तरफ इनका इंक्लिनेशन आ जाए। जैसे मेरे क्लाइंट का एट लॉर्ड फोर्थ में, वो कहते हैं एस्ट्रोल साधना एस्ट्रोलॉजी ऐसी ही चीज है, पूजा पाठ इसी मेरा मन लगता है और किसी में लगता है, इन्हीं चीजों से इनको मेंटल पीस मिले। दूसरा, एट्थ हाउस टॉयलेट का, एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया ना, तो टॉयलेट में सुकून मिलता है, वॉशरूम में जाके बैठ जाएंगे, दिमाग की बत्ती जल जाती है। और एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, इमोशनली सीक्रेटिव होते, इमोशंस होल्ड करके रखेंगे, जल्दी शेयर नहीं करना है, किसी को बताना नहीं। इस वजह से भी स्ट्रेस एंजाइटी दे देता है। अगर आप देखिए एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला जाए और फोर्थ हाउस और फोर्थ लॉर्ड बहुत एफिक्टेड हो, तो डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी दे सकता है। साथ में आपको लगन और फिफ्थ हाउस भी देखना पड़ेगा। ठीक। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस एट से नाइन्थ है, तो एट्थ हाउस एंजाइटी का, फोर्थ हाउस मन का, जब मन नहीं शांत रहेगा तभी तो एंजाइटी स्ट्रेस आएगा। और एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, फोर्थ हाउस आपका मदरलैंड है, आपको बर्थ प्लेस से दूर तो जाना ही पड़ेगा। अब डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, फॉरिन जाएंगे, कितनी दूर जाएंगे, लेकिन तभी सक्सेस मिलेगी। ठीक। और एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का, ये भी ध्यान रखिएगा, एट्थ लॉर्ड जिस जिस हाउस में जाएगा वहां बीमारियां देगा। एट्थ लॉर्ड फर्स्ट हाउस में चला गया, ब्रेन या हेड में ऐसी कोई प्रॉब्लम दे दिया, जल्दी डायग्नोस नहीं हुआ। एट्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में चला गया, डाइजेशन, फेस, आई साइट का प्रॉब्लम, ऐसा कोई दे दिया जो जल्दी डायग्नोस नहीं हुआ। एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, शोल्डर, आर्म्स या कानों में ऐसी कोई प्रॉब्लम जो जल्दी डायग्नोस ना हो।
एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया, मदर की हेल्थ को ट्रबल देगा, आपको चेस्ट, लंग्स या फीमेल में ब्रेस्ट का प्रॉब्लम दे देगा जो जल्दी इनिशियली डायग्नोस नहीं हो, या हार्ट का प्रॉब्लम दे दी। ठीक। और देखिए एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया तो भी ये लोग इमोशनली बड़े आइसोलेशन में, शांत अकेले रहना, रूम बंद करके रहना, शांति से बैठना, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद। अब एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया ना, मदर की वजह से या मदर की लाइफ में या इमोशनल लेवल पे कोई ऐसा सेटबैक या स्कैंडल होगा या सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। और एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया प्रॉपर्टी, गाड़ी, ठीक है, और इमोशनल लेवल पे इनको कितना भी आप गाइडेंस दीजिए फॉलो नहीं करेंगे और मिस्टेक करते ही हैं इमोशनल लेवल। इसी वजह से इनके साथ बार बार चीटिंग। तो अब और उसके अलावा मैंने क्या कहा, एट हाउस डिससेटिस्फेक्शन देता है, एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया, घर में शांति नहीं मिली, हमेशा घर से दूर जाना चाहिए, ये ध्यान रखिए। और ये भी रहता है कि एट लॉर्ड फोर्थ में चला गया, इस इंसान को इमोशनली कहीं अच्छा ही नहीं लगता, हमेशा दुखी रहेंगे, कहीं इनका मन शांत होता ही नहीं, क्योंकि एट लॉर्ड जहां चला जाएगा वहां हमेशा डिससेटिस्फेक्शन। तो एट लॉर्ड फोर्थ हाउस में इमोशंस को लेट गो कीजिए, होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए या कुछ भी कीजिए, ठीक है। और इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी, इसकी तरफ मत भागिए, छोड़ दीजिए, मिलना होगा तो मिल जाएगी। फोर्थ हाउस कंफर्ट का है, बहुत कंफर्ट लविंग होता है, साधना भी करना है, आराम भी चाहिए। एक टाइम ऐसा आता है जब तक कंफर्ट को त्यागेंगे नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ता है। तो और मिस्टेक्स करते हैं ओवर इमोशनल होने की वजह से, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं। एट्थ हाउस के लिए तुलसीदास जी ने कहा ना, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकीर्ति सुसंस्कृति राम परोसे, ठीक है। तो आप कभी भी देखिए, जब भी इंसान का डाउनफॉल होता है ना, तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो एट्थ लॉर्ड वही है। आप जहां जहां एट्थ लॉर्ड जाएगा वहां वहां आपको इंडिकेशन मिलते रहेंगे कि हाँ ये गड़बड़ हो रहा है, हम उसको फॉलो नहीं करते। एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला गया, ये लोग इमोशनली बड़े इंट्यूटिव, लेकिन अपने ही इंट्यूटिव स्किल पे भरोसा नहीं होता। आप देखिए एट्थ लॉर्ड लेकिन फोर्थ में चला गया ना, तो एट्थ हाउस की एक खास बात ये, वो चीजें पास्ट लाइफ से लेकर आए, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस रहता है, आपको लगता है ये तो मुझे पहले से आता है, इस वजह से मिस्टेक करते हैं, लेकिन आप सही गाइडेंस फॉलो कर लें तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे और उससे बेटर परफॉर्म करेंगे। तो एट्थ लॉर्ड फोर्थ में चला जाए, आप देखिएगा लोग दूसरों को इमोशनली हील करते हैं, खुद अपनी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन इमोशनल देख चुके होते हैं, दूसरों को हील करते हैं। खुद प्रॉपर्टी में सेटबैक देखें, गलत प्रॉपर्टी परचेज कर लेना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देना, फिर दूसरों को फिर एडवाइस देने। जैसे मेरे जो नोन में है उनका एट लॉर्ड फोर्थ में, अब उन्होंने फ्लैट परचेज किया, बाद में उनको लगा ये तो छोटा हो गया, 1 BHK का, अब उसको सेल करना है, सेल भी कर दिया। लेकिन आज आप उनसे पूछेंगे तो मुझे लगता है वो प्रॉपर्टी में एक्सपर्ट हो चुके, यहाँ लगाना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं उसमें एक्सपर्ट हो। इसी तरीके से एट लॉर्ड थर्ड में चला जाए ना, ट्रैवल के रिगार्डिंग एक दिन ऐसा आता है ये आदमी एक्सपर्ट हो जाता है, ये आदमी सबसे ज्यादा डरता है यात्रा करने से, और एक दिन आपको पूरा लिस्ट दे देगा, कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए, कैसे न्यू इनिशिएटिव लेना है, कोई चीज नया कैसे प्लान करना है, डॉक्यूमेंट पेपर वर्क के रिगार्डिंग मिस्टेक करते करते ही एक्सपर्ट हो जाता है, एट लॉर्ड थर्ड में चला जाए। तो डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का कम्युनिकेशन में इतनी मिस्टेक कर चुके होते हैं कि एक दिन ये एक्सपर्ट हो जाता है। एट लॉर्ड फोर्थ में तो इमोशंस को लेट गो कीजिए, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इसके रिगार्डिंग एडवाइस लेके इमोशनल लेवल पे एक गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश की, लोगों को सुनिए, समझिए, उसको फॉलो कीजिए, और इमोशंस को लेट गो करने की भी कोशिश की, होल्ड करने से कोई फायदा नहीं। साधना, मंत्र, इससे बहुत रिलीफ मिलता है। एट लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए, फिफ्थ हाउस मंत्र साधना का है, चाइल्ड बर्थ का है, थॉट प्रोसेस का है, फ्यूचर प्लानिंग, थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम रहेगा, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी का प्रॉब्लम, फ्यूचर प्लानिंग खराब हो जाएगा, क्योंकि गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, गलत प्लानिंग कर लेंगे, ठीक। एट लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए, फिफ्थ लॉर्ड एट में मिसकैरेज का प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ में इशू दे सकता है, अगर स्पेशली कोई मेलेफिक है तो ज्यादा ही, लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप जरूर देता है, ठीक है, डाइजेशन का प्रॉब्लम दे देगा, अपर बैक में प्रॉब्लम दे देगा, लेकिन और एजुकेशन के लिए आपको बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ सकता है। लेकिन एट लॉर्ड फोर्थ या फिफ्थ में आपको अच्छा डॉक्टर या हीलर बना सकता है। एट लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए ना, इस शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग स्पेकुलेशन टेंडेंसी बहुत अच्छी थी, ठीक है। लेकिन ऐसे एट लॉर्ड फोर्थ या फिफ्थ हाउस में चला जाए तो डार्क फैंटेसी, ऐसी चीजों में इंटरेस्ट होता है, हॉरर मूवीज, मिस्टीरियस मूवीज, भूत प्रेत वाली जो कहानियां। एट लॉर्ड फिफ्थ में चला जाए ना, रिलेशनशिप में भी जो डार्क फैंटेसीज होती हैं, इनके डिजायर या थॉट बहुत ही वियर्ड या थोड़ा परवर्टेड मिलेंगे, स्पेशली अगर कोई मेलेफिक है,
क्योंकि 5th हाउस लव रिलेशनशिप का और 8th हाउस जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप। और ये लोग लव रिलेशनशिप में बहुत ऑब्सेस्ड और अटैच होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे। ज्यादातर मैंने देखा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो जाता है अगर 8th लॉर्ड 5th में या 8th लॉर्ड 7th, क्योंकि अनरियलिस्टिक थॉट होता है, 8th हाउस अनरियलिस्टिक थॉट देता है। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टनर ऐसे किसी पार्टनर से कनेक्ट हो जाएंगे जो दूर रहता है, जब तक बात हो रही दूर से है तब तो बड़े अटैच है, जैसे ही आमने सामने मिलेंगे ना तब इनको समझ आएगा रियलिटी तो कुछ और है और एकदम सडन डिटैचमेंट। और दूसरा अनरियलिस्टिक थॉट भी होता है, इतना डेप्थ चाहिए लव रिलेशनशिप में जो रियलिटी से परे है। और 8th लॉर्ड 5th भी आप 5th हाउस भी आपका थॉट प्रोसेस होता है। ये लोग जल्दी किसी का गाइडेंस फॉलो नहीं करेंगे, करेंगे भाई रिसर्च माइंडेड होते हैं लेकिन अपने मन की करें, खासकर बच्चों के रिगार्डिंग फ्यूचर प्लानिंग को लेकर। अब इनके बच्चे अगर हो भी जाए ना तो बच्चों से रिलेशन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा चाहेंगे इनके बच्चे को परफेक्ट बनाना, कि जैसा हम कहें जो हम करें बच्चा वैसा ही करे, ठीक, लेकिन अब वो होता नहीं है तो बच्चे को लगता है एक बंधन जैसा फील हो, इस वजह से बच्चों से रिलेशन खराब हो। और ये अपने थॉट प्रोसेस को लव रिलेशनशिप को छुपा के ही रखना चाहिए। होता है क्या, एक 8th हाउस वाली चीजें आप छुपा के रखना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है रिवील हो गई तो प्रॉब्लम आ जाए। जब तक इनका लव रिलेशनशिप छुपा रहेगा ना तब तक तो सब ठीक है, जैसे ये लोगों से बताएंगे, फैमिली में बात करेंगे, शेयर करेंगे ना, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाए। अब ये थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट है कि आपको छुपा के रखना है कि शेयर करना, यहाँ पे आपको थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। और ओवर थिंकिंग एंजाइटी का प्रॉब्लम तो देता ही, जैसा मैंने कहा रिसर्च स्किल आपकी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में भी कन्वर्ट हो सकती है। डाइजेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम। अब 8th हाउस लॉन्जिविटी का होता है, ये भी ध्यान रखिए कि 8th लॉर्ड जहां जा रहा है वो लगता है उस पे ही आपका जीवन टिका। 8th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया, इनको लगेगा लव रिलेशनशिप और बच्चे पे ही पूरा जीवन टिका। 8th लॉर्ड 2nd में चला गया, पैसा फैमिली आपकी लॉन्जिविटी है, इसीलिए आप अटैच होते हैं, लेकिन वो आपको डिटैच कर देता है। 8th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया, लगेगा सिबलिंग्स, ठीक है, या नई स्किल सीखते रहो तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि लॉन्जिविटी का मतलब है आपको सर्वाइवल चाहिए। क्या आपको लगता है ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है? 8th लॉर्ड 4th हाउस में चला गया, आपको लगेगा प्रॉपर्टी और इमोशंस और आपकी मदर आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 8th लॉर्ड 5th में चला गया, आपके बच्चे, लव रिलेशनशिप, ठीक। 8th लॉर्ड 5th हाउस में चला गया तो ओवर थिंकिंग से बचिए, ज्यादा नेगेटिव थिंकिंग मत रखिए, ठीक है। लव रिलेशनशिप और इसमें क्या बोलते हैं चाइल्ड बर्थ को लेके प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कीजिए, डॉक्टर का गाइडेंस लीजिए, जिसका भी लीजिए, और क्या बोलते हैं लेट गो करने की कोशिश कीजिए अपने थॉट प्रोसेस को, ज्यादा सोचना नहीं सही, ठीक। और 8th लॉर्ड 5th और 4th में चला जाए तो भी इंसान मेंटली आइसोलेशन या अकेले ही रहना चाहिए, ठीक। और सीक्रेटिव नेचर होता है बाई थॉट प्रोसेस, ये लोग सीक्रेटिव होते हैं, क्या दिमाग में चल रहा है आप समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए 8th लॉर्ड अगर 6th में चला गया तो अब ये मैरिड लाइफ खराब कर दी। क्यों? क्योंकि 8th हाउस क्या है, 7 से 2nd मैरिज के सस्टेनेंस का, सेक्सुअल रिलेशन का। 8th लॉर्ड अगर 6th में चला गया तो 6th हाउस 8 से 11th, 6th हाउस सेलिबेसी का है, ब्रह्मचर्य का। 7 से 12th है 6th हाउस, लॉस ऑफ रिलेशन। क्यों? साधना का पहला लाभ ये है, गेन ये है 8 से 11th की आप ब्रह्मचर्य की तरफ। तो अगर 8th लॉर्ड 6 में चला गया तो आपको सेलिबेसी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो मैरिड लाइफ में सेपरेशन दे देगा, या तो पार्टनर से फिजिकल सेपरेशन कर देगा जॉब की वजह से या किसी रीजन की वजह से, या एक डिससेटिस्फेक्शन की वजह से या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। दूसरा 8th लॉर्ड 6 में चला गया ना तो इन लॉज से कॉन्फ्लिक्ट करवाएगा। 8th लॉर्ड 6 में चला गया, जॉब में मिस्टेक करते हैं, इनिशियली इनको समझ में नहीं आता जॉब करनी कैसे, या जो काम मिला वो करना कैसे, ठीक। 8th लॉर्ड 6 में चला गया ना तो पार्टनर के बेडरूम लाइफ को लेके सीक्रेट होना, स्कैंडल होना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आना, क्योंकि 6th हाउस 7 से 12th है, पार्टनर का बेडरूम लाइफ, ठीक है। और 7 से 12th है तो पार्टनर के एक्सपेंसेस भी बहुत हाई हुए। क्यों? क्योंकि 8th हाउस 7 से 2nd है, पार्टनर का वेल्थ, और 12th हाउस 7 से 6, 6th हाउस 7 से 12th है, पार्टनर के एक्सपेंसेस। तो 8th लॉर्ड अगर 6 में चला गया तो पार्टनर के एक्सपेंसेस बहुत हैवी होंगे, सेविंग में प्रॉब्लम आएगा, कंफर्ट में पैसा खर्च करेगा, लोअर बैक में प्रॉब्लम देना या लोअर एब्डोमेन में प्रॉब्लम दे देगा, ठीक है। इन लॉज का बिहेवियर बहुत ओवर एनालिटिकल होता है, बाल की खाल उधेड़ना, छोटी छोटी बात को पिन पॉइंट करना। अब देखिए 8th लॉर्ड अगर 6 में चला गया तो 6th हाउस भी जॉब का, LIC, इंश्योरेंस, इस तरीके के जॉब करना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, फाइनेंशियल एडवाइजर। और कई बार ये लोग टीचर भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा 8th हाउस आपको सेटबैक देता है, अप्स एंड डाउन देता है,
बट आप वहां पे एक दिन एक्सपर्ट हो जाते हैं सेटबैक देखते हुए। तो 8th हाउस है लॉस ऑफ गाइडेंस का, तो 8th लॉर्ड अगर 6th हाउस में चला गया तो ये जॉब इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वही जॉब शुरू कर देते हैं या वो जॉब करते हैं जिसमें दूसरों को गाइडेंस देना, फाइनेंशियल एडवाइजर बन, सीए बन गए, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट की गाइडेंस दे रहे हैं या टीचर बन गए। तो आप ये देखिएगा, जॉब को लेके हमेशा एक अननोन फियर रहता है, जॉब चली गई तो क्या होगा। जॉब इनके लिए सर्वाइवल का पार्ट बन जाता है, पर मैंने देखा जॉब में मिस्टेक्स भी बहुत करते हैं। ठीक। और 8th लॉर्ड 6 में चला जाए ना तो 6th हाउस हार्ड वर्क का, कहीं ना कहीं ये उतना हार्ड वर्क कर नहीं पाता। और 8th लॉर्ड 6 में चला गया, सडन तरीके से जॉब मिलेगी या जॉब में कुछ ऐसे सडन इवेंट, कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जॉब में, या हेल्थ को लेके कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा जो इनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देगा, क्योंकि 8th लॉर्ड 6 में चला गया, 6th हाउस डिजीज का, 8th हाउस हिडन है, तो बीमारी जल्दी डायग्नोस नहीं होगी, क्रॉनिक डिजीज का, बीमारी लंबी समय तक चलेगी। या 6th हाउस 7 से 12 है, पार्टनर की बेडरूम लाइफ को लेके कोई ना कोई स्कैंडल या सीक्रेट ऐसा होगा जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। ठीक है, और जॉब वाली जगह पे अकेले रहना पसंद करेंगे, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं पसंद। ठीक है, और 6th हाउस शर्ट रिपू का होता है, ईर्ष्या जलन अहंकार, 8th लॉर्ड 6th हाउस में चला गया तो ये हमेशा कोशिश करेंगे अपने शर्ट रिपू को कैसे दूर करें, हमेशा एफर्ट लगाते रहेंगे, क्योंकि 8th हाउस 6 से थर्ड, तो 8th लॉर्ड अगर 6 में चला गया तो अपने खुद की बुराइयों को दूर करने के लिए बार बार एफर्ट। तो ये हो गया अगर आपका 8th लॉर्ड 6 में चला गया। ठीक है, 6th हाउस आपके मैटरनल सिबलिंग का, उनका बिहेवियर सीक्रेटिव होगा, उनसे उनके लिए आप सब कुछ करेंगे बट उनसे बनेगी नहीं, ये समझिए। तो इसका रेमेडी है कि अपने षड रिपू जो है, ईर्ष्या जलन अहंकार, उनका त्याग कीजिए, उनको लेट गो कीजिए। ठीक है, यही इसका बेस्ट रेमेडी। 6th हाउस भी चैरिटी का होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैरिटी करें, सबसे पहला चैरिटी तो यही है कि अपने षड रिपू जो है, आपकी जो अंदर की बुराइयां उनको त्याग। ठीक है? और 6th हाउस एनिमी का है, लोन का, लोन और एनिमी से कैसे डील करना है इनको नहीं पता, इनको पता ही नहीं होता एनिमीज को कैसे हैंडल। या 6th हाउस कॉन्फ्लिक्ट का, 8th लॉर्ड 6 में चला जाए ना, लड़ाई झगड़े ये हैंडल नहीं कर पाते, बहुत परेशान हो जाते, इनको पता ही नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट को कैसे डील करना, लोन के रिगार्डिंग मिस्टेक करेंगे। ठीक है, तो अगर लोन लें या किसी से एनिमिटी है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस लेके फॉलो कीजिए, अदरवाइज आपको सेटबैक देखना पड़ेगा। कोई कॉन्फ्लिक्ट कोर्ट केस है तो लॉयर का एडवाइस लीजिए, या लोन है तो फाइनेंशियल एडवाइस लीजिए, हेल्थ है तो डॉक्टर की एडवाइस लीजिए, क्योंकि 6th हाउस बीमारियों का है, आपको बड़ी प्रॉब्लम दे सकती है। अब देखिए, 8th हाउस वाली चीजें आपको ऐसे लगने लगती है ना कि हम कर क्यों रहे हैं, हम इस दुनिया में आए क्यों। 8th लॉर्ड 6th हाउस में चला जाए ना तो जॉब में डिससेटिस्फाइड है, इनको लगेगा ये काम हम कर ही क्यों रहे हैं, क्या यही करने के लिए दुनिया में आए थे, क्योंकि 8th हाउस आपका रूट है, डीएनए। 8th लॉर्ड 2nd हाउस में चला गया, आपको लगेगा क्या फैमिली के लिए करने आए थे ना। 2nd हाउस आपका कुल है, आपका गोत्र, तो ऐसा इंसान ढूंढता है था हमारा गोत्र क्या, हमारा कुल क्या, हमारा लीनेज क्या है। 8th लॉर्ड 1st हाउस में चला जाए तो भी ऐसे लोग ढूंढते रहते हैं कि हम इस संसार में आए क्यों। 8th लॉर्ड जहां चला जाएगा आप ढूंढते रहेंगे, 8th लॉर्ड 4th हाउस में चला जाए तो इमोशनली इंसान ढूंढता रहेगा, आखिर हम इस दुनिया में पैदा क्यों हुए। 8th लॉर्ड 5th में चला गया तब भी। अब मान लेते हैं 8th लॉर्ड 7th हाउस। ठीक है, 8th लॉर्ड 7th हाउस में आ गया तो पार्टनर का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा या इनके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ हिडन सीक्रेट, और कई बार तो ब्रेकअप भी दे देता है लव रिलेशनशिप। दूसरा, 8th लॉर्ड 7th में आ गया तो इन लॉस का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होगा मैरिड। 8th लॉर्ड 7th में आना, पार्टनर का एटीट्यूड फैमिली ओरिएंटेड होगा, अपनी फैमिली की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, मनी ओरिएंटेड हो सकता है, और पार्टनर का नेचर भी सीक्रेटिव हो सकता है, और इनकी मैरिज सडन तरीके से होगी, ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे ढूंढते रहेंगे, हो नहीं रहा, फिर एक दिन सडन तरीके से मैरिज। पर लव रिलेशनशिप में सीक्रेट होते हैं, और कई बार मैंने ये देखा है, इनको पहले से फील आ जाता है कि नहीं ये रिलेशन सही नहीं है, कुछ गड़बड़, लेकिन फिर भी अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट नहीं करते और मैरिज कर लेते हैं, बाद में इनको रियलाइज होता है अरे हमने तो गलती कर दी। बेसिकली 8th लॉर्ड 7th में आ जाए, इस इंसान को समझ में नहीं आता मैरिड लाइफ है क्या, मैरिज हो तो जाता है पर उसको सस्टेन करने में प्रॉब्लम आता है, और ज्यादा एफ्लिक्शन हो तो रिलेशनशिप में चीटिंग भी दे सकता है, और ये लोग रिलेशनशिप से बहुत अटैच होते हैं, ऑब्सेस्ड होंगे अपने पार्टनर से, उसके लिए सब कुछ करेंगे बट खुद ही फिर धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि हम जितना कर रहे हैं हमें सामने वाले से उतना प्रायोरिटी मिल तो नहीं रहा, तो ये खुद ही डिटैच होने लगे। और देखिए,
एट्थ लॉर्ड अगर सेवंथ में चला जाए ना, तो आपको रिप्रोडक्टिव पार्ट, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं लव रिलेशनशिप को लेके ना अनरियलिस्टिक थॉट भी देते हैं। और इन लोगों का अनरियलिस्टिक थॉट कैसा होता है? पार्टनर वेल्दी भी होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए फाइनेंशियली, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए। तो उसकी वजह से होता क्या है कि ये कहीं के नहीं रहते, और पार्टनर का सपोर्ट इनको नहीं मिलता। ये बात तो फैक्ट। और रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्कैंडल होगा, ऐसा सेटबैक लगेगा जिसकी वजह से जो है इनका पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। सेवंथ हाउस बिजनेस का भी है। एट्थ लॉर्ड सेवंथ में चला जाए तो या तो बिजनेस की वजह से कोई ना कोई ऐसा सेटबैक या स्कैंडल होगा कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। सेवंथ हाउस पब्लिक डीलिंग का, ठीक है। ये इंसान वो होते हैं जो एट्थ लॉर्ड सेवंथ में हो या फोर्थ में हो। फोर्थ हाउस मासेस का, सेवंथ हाउस पब्लिक का। ये लोग पब्लिक और मासेस ऐसा काम करते हैं जो दूसरों से जुड़ा हो, पब्लिक या मासेस से जुड़ा हो, और ये लोग दूसरों का बहुत भला करने की कोशिश करते हैं। पर ये देख लेते हैं कि जब जिन लोगों का ये भला कर रहे हैं उनसे इनको ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो ये खुद ही डिसहार्टन हो जाते हैं और लोगों से डिटैच हो गया आइसोलेशन की तरफ जाने लगते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ से ट्वेल्थ आप समझ, ठीक। तो अगर जो है एट्थ हाउस ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो भी प्रॉब्लम होगा, और एट्थ हाउस अगर वीक है तब भी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम। तो ये ध्यान रखिए। तो अगर एट्थ लॉर्ड सेवंथ में, तो ज्यादा ऑब्सेस्ड मत होइए रिलेशनशिप में, प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, रियलिस्टिक थॉट प्रोसेस रखिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगा। और ये लोग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप इनको कितना भी एडवाइस दे लें, इनसे कह दो मैरिज नहीं करना, बट करेंगे जरूर, या इनको बता दो इससे नहीं करना तो भी नहीं मानेंगे। तो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस फॉलो कीजिए। इन लोगों को लगता है ना हमें तो सब पता है मैरिज और रिलेशनशिप। हाँ, आपको पता है क्योंकि आप पास्ट लाइफ से ये चीजें करके आए हैं। लेकिन इस लाइफ में ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए, एक एडवाइस फॉलो कर लीजिए, धीरे धीरे करके आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसीलिए आप देखिए एट्थ और सेवंथ में चला जाए, अपने मैरिड लाइफ खराब है, अच्छे रिलेशनशिप काउंसलर बन जाएंगे, दूसरों को सलाह देंगे, सबको सलाह देंगे, अपनी में प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि मैंने कहा ना, एट्थ हाउस वो है जो आपको लगता है कि इस जन्म में क्या, अगले जन्म तक भी हमारा पीछा नहीं छोड़। ठीक। तो सेवंथ हाउस, अब लेकिन एट्थ और सेवंथ में चला जाए तो कुंडलिनी जागरण ऐसी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है कि एट्थ हाउस का लॉर्ड अलग अलग हाउस में जाएगा, आप इसको समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ ही किसी चार्ट में कुछ देखिए या मत देखिए, बट एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड को देख लीजिए, आप इतने प्रिडिक्शन कर पाएंगे कि आपका क्लाइंट या जो सामने वाला वो खुद ही सरप्राइज हो जाए। ठीक है। एट्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग पूरी रिसर्च कर डालेंगे। ठीक। बट लॉन्जिविटी का होता है एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया तो ये भी लगता है कि पूरा लाइफ रिलेशनशिप पे टिका है, रिलेशनशिप खराब हो गया तो पता नहीं क्या होगा, या मैरिज नहीं हुआ तो मेरा पता नहीं क्या होगा। जब मैरिड लाइफ में सेटबैक लग जाता है तो अपना रूट ढूंढते हैं, फिर हम आए क्यों थे, आखिर विवाह है क्या चीज। सेवंथ हाउस कंप्लीशन का है, एट्थ लॉर्ड सेवंथ में चला गया, हमेशा रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे ये इंसान, और बाद में फिर ढूंढते हैं कि आखिर मैरिज होता क्यों है, मैरिज है क्या चीज। जहां भी एट्थ लॉर्ड चला जाएगा वहां आप रूट ढूंढ। एट्थ हाउस आइसोलेशन का, एट्थ लॉर्ड सेवंथ हाउस में चला गया, पार्टनर से आइसोलेट कर दिया आप। अब देखिए, जितने मैं एट्थ हाउस एट्थ लॉर्ड के प्रोडिक्शन बता रहा हूँ, ये सारे आपको जनरल ट्रेट मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखिए कि अपनी दशा अंतरदशा टाइमिंग में ही ये चीजें ज्यादा मैनिफेस्ट। टाइमिंग सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जब भी आप कोई चार्ट देखें। जैसे मुझे याद है कि एक लेडी ने मुझसे कंसल्ट किया था, एट्थ हाउस बैंकरप्सी का, लगभग वो बैंकरप्ट हो, बहुत रेमेडी किया, वो किया, रेमेडी की भी अपनी लिमिटेशन। फाइनली मैंने जब उनको टाइम करके बताया कि भाई इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो परेशान हो रही थी कि मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, आपने कह तो दिया, लगभग हर दूसरे दिन मुझे मैसेज करना, क्योंकि उनको लग रहा था उनके पास पैसे हैं नहीं तो बिजनेस दोबारा शुरू कैसे होगा। जब वो टाइम आया ना, जिस टाइम मैंने बताया, तो उनको अपने आप अपॉर्चुनिटी मिल गया और स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे करके उन्होंने डेट भी पे कर लिया। अब मैंने उनको तीन चार टाइमलाइन बताए थे, इस टाइम पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ग्रोथ होगा, फिर इस टाइम पे आप डेट से बाहर आ जाएंगे, इस टाइम पे नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। फिर कुछ मंथ और बीते तो उनके घर का जो लोन चल रहा था उनके ऊपर काफी बड़ा पेनल्टी लग गया था, अथॉरिटीज ने बाद में वो भी माफ कर दिया। ठीक है। कुछ टाइम और बीता तो अपने आप उनके पास अपॉर्चुनिटीज आने लगे, जो जो टाइमलाइन मुझे याद है, मैंने उनको बताया था जून जुलाई 23 के अराउंड आपको टाइम शुरू होगा और आपको मिल जाएगा, बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर दोबारा मैंने उन्हें कहा था कि 15 फेब से 15 मार्च के बीच में नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसी समय उनके पास नए अपॉर्चुनिटीज आ गए। फिर मैंने उनसे कहा था कि धीरे धीरे करके आप डेट से बाहर आ जाएंगे, 2025 में आपका फुल ग्रोथ होगा। तो टाइमलाइन बहुत मैटर।
बिना टाइमिंग के कोई भी चीज आप कर नहीं सकते जब तक उसका टाइम नहीं आएगा। टाइम से बड़ा कुछ नहीं। और 8th हाउस का तो कारक ही सैटर्न है। सैटर्न काल को रिप्रेजेंट। तो 8th लॉर्ड 7th में तो ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। होता क्या है कि 8th लॉर्ड जहां जाता है ना, वहां जो सही चीजें हमको मिल रही होती है हम उसको फॉलो नहीं करते, गलत चीज पे हम तुरंत भरोसा करते। 8th लॉर्ड 7th में चला गया, सही लोग इनकी लाइफ में आएंगे तब ये भरोसा नहीं करेंगे। गलत इंसान आया तुरंत ट्रस्ट कर। 8th लॉर्ड अगर 8th में चला जाए, अब 8th लॉर्ड 8th में चला गया तो लॉन्जिविटी के लिए अच्छा है। ठीक है, जीवन लंबा होगा। बट कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज देते रहेंगे क्योंकि 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का। एनस, रेक्टम, पाइल्स का प्रॉब्लम, फिस्टुला का प्रॉब्लम। पार्टनर की वेल्थ के लिए अच्छा है। ठीक है, लेकिन 8th हाउस इन लॉस का है। आप समझ जाइए कि 8th लॉर्ड अगर 8th में बैठा है तो भी आपको इन लॉस से प्रॉब्लम देगा। अगर वो बेनिफिक है तब तो नहीं देगा, नेचुरल बेनिफिक है, लेकिन नेचुरल बेनिफिक है तो कुछ ना कुछ ट्रबल देगा ही। लेकिन 8th लॉर्ड का 8th में होना भी रिसर्च के लिए अच्छा है, साधना के लिए अच्छा है, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा वो अगर किसी और हाउस का लॉर्ड है तो उसके सिग्निफिकेशन आप देखिए, लेकिन उस हाउस के सिग्निफिकेशन के रिगार्डिंग जरूर चले देगा। मान लेते हैं जो 8th लॉर्ड 8th में बैठा है वो थर्ड 4th का भी लॉर्ड है, तो 4th हाउस के रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ सेटबैक जरूर दे। लेकिन 8th हाउस अगर स्ट्रांग है तो आपकी मैरिड के सस्टेनेंस के लिए अच्छा है। पर ऐसा इंसान अपने सीक्रेट सीक्रेट ही रखे। बट दूसरा साइड एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना भी 8th लॉर्ड या 8th हाउस का अच्छा नहीं है, क्योंकि वो 9 से 12th पढ़ रहा हो, कहीं ना कहीं वो डार्क हाउस। तो मैरिज के सस्टेनेंस के लिए शेयर मार्केट, स्टॉक, इंश्योरेंस, साधना, इनके लिए तो अच्छा है। बाकी सब चीजों के लिए अच्छा नहीं। लॉन्जिविटी लंबी करेगा बट हेल्थ के चैलेंजेस हमेशा रहेंगे। हेल्थ पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रहेगी। ऐसे लोगों को चाहिए पंचकर्म करवाएं, योग करें, मेडिटेशन करें। 8th लॉर्ड अगर 9th में चला गया, फादर से सेपरेशन, या फादर होंगे, फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फादर बेचारे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फादर की लाइफ में बहुत हार्ड वर्क, स्ट्रगल और चैलेंजेस रहेंगे। गुरु का सपोर्ट नहीं मिलेगा, इनको सही समय पे सही गाइडेंस नहीं मिलती, क्योंकि 9th हाउस गाइडेंस का, गुरु का, नॉलेज का, फॉर्च्यून का है। 8th लॉर्ड 9th में चला गया, हायर एजुकेशन के लिए बर्थ प्लेस से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि 8th हाउस 9 से 12th। ठीक। और 9th हाउस नॉलेज का, ये हिडन नॉलेज की तरफ जाना, हिडन मिस्टीरियस नॉलेज, सीक्रेटिव नॉलेज, साधना, स्पिरिचुअलिटी, इस तरह की चीजों की तरफ जाएंगे। ऐसी नॉलेज में इनको इंटरेस्ट हो, जो डीप हिडन नॉलेज हो। बट ऐसे लोगों का ये होता है ना, प्रॉब्लम ये, सही गाइडेंस मिलेगा तो नहीं सुनेंगे। अक्सर मैंने देखा, जब कहीं से गलत गाइडेंस मिलेगा उसको फॉलो करेंगे और लाइफ में सेटबैक। फादर की लाइफ में या ड्यूरिंग एजुकेशन इनकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आएगा, बड़ा सेटबैक, जिसकी वजह से पूरा लाइफ ट्रांसफॉर्म। और डरावने सपने आना, मिस्टीरियस ड्रीम्स आना, क्योंकि 9th हाउस 12 से 10th है। 12th हाउस स्लीप का है। ड्यूरिंग स्लीप हमारी जो एक्टिविटी होती है वो 12 से 10th है। 9th हाउस, क्योंकि 10th हाउस कर्मों का है। तो कई बार मिस्टीरियस ड्रीम या इस तरीके की चीजें हैं। ठीक है। गुरु के लिए बहुत, गुरु या फादर से बहुत अटैच होंगे, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा गुरु या फादर से ही इनको प्रॉब्लम है। और नॉलेज को लेके ना, कितना भी नॉलेज की डीप में चले जाएं पर ये डिससेटिस्फाइड ही रहते हैं, और सीखना है और पढ़ना है। और आप देखिए 8th हाउस मिस्टेक का है, उसका लॉर्ड ही उस हाउस में चला गया जो हाउस है ही गाइडेंस का। तो गाइडेंस सही गुरु चूज करने में ये लोग गलतियां करते हैं। कई बार फीमेल के केस में देखा, 8th लॉर्ड 9th में, 9th लॉर्ड 8th में, गुरु के साथ ही स्कैंडल हो गया। आश्रम में गए, उन्हीं गुरु के साथ स्कैंडल हो गया, गुरु ने कुछ ऐसा कर दिया। ये सारे केसेस में आपको मिलेगा। डिपेंड करता है और चार्ट क्यों, कि ओवरऑल चार्ट कैसे। उसमें भी अगर 2 8 12 ज्यादा एफ्लिक्टेड है तब तो ये ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक। और 8th लॉर्ड 9th में चला गया, कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को भी सीक्रेटिव रखना चाहिए। ठीक है, जल्दी शेयर नहीं करना चाहिए। तो 8th लॉर्ड 9th में चला गया, सही गाइडेंस फॉलो की। ठीक है, सबसे पहले चूज कीजिए गुरु कौन है, सही गुरु की चॉइस कीजिए, ये ध्यान रखिए। और 8th लॉर्ड 9th में चला जाए तो फादर की लाइफ में एक्सपेंसेस भी बहुत हैवी रहते हैं। और फादर उतने हार्ड वर्किंग नहीं होते, स्ट्रगल तो रहता है बट कहीं ना कहीं उनको कंफर्ट लविंग होते हैं, आराम तो चाहिए। और अपनी खुद की लाइफ में गाइडेंस भले ना हो, ये इंसान दूसरों को जरूर गाइडेंस देने लगता है, इतने सेटबैक और अप्स एंड डाउन या स्ट्रगल देख चुका हो। और 9th हाउस फॉर्च्यून का, 8th हाउस लॉस ऑफ फॉर्च्यून। कई बार इस इंसान को लगता है कि भाग्य तो हमारा साथ देता ही नहीं, आखिर हमें इसको पैदा क्यों किया गया हमें संसार। 8th लॉर्ड 9th में चला गया ना, ये ढूंढते रहते हैं वो ज्ञान, वो नॉलेज, गुरु ढूंढते रहेंगे जिससे इन्हें पता चले
कि इनके जीवन का अर्थ क्या है, संसार में आए क्यों है, इनका बर्थ क्यों है। 8th लॉर्ड 8th में साधना के थ्रू आप ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हमारे बर्थ का रीजन क्या है, रूट कॉज के। 8th लॉर्ड 9th में चला जाए तो फादर का नेचर सीक्रेटिव हो सकता है, गुरु आपके सीक्रेटिव हो सकते हैं। और 9th हाउस है तो फादर को हेल्थ इश्यूज देगा। 9th हाउस आपके थाइज और पैरों का, वहां पे प्रॉब्लम दे सकता है। फादर आपके रिसर्च माइंडेड होंगे, और ये नेटिव खुद भी नॉलेज को लेकर डीप रिसर्च करेगा, जो भी सीखेगा पढ़ेगा उसमें बहुत डेप्थ में जाना चाहेगा। आप 8th हाउस के जो नहीं करना वही करते हैं। 8th लॉर्ड 9th में चला गया, जो गाइडेंस जो गुरु नहीं फॉलो करना उसको फॉलो करने लगे, क्योंकि 8th हाउस टॉयलेट क्या है, फ्लश आउट करेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखिए। अब 8th लॉर्ड का 10th में चला गया, करियर में अप्स एंड डाउन देगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस 10th से 11th है, और 10th हाउस 8th से 3rd है, तो करियर में बहुत एफर्ट और हार्ड वर्क लगाने पड़े, और अप्स एंड डाउन बहुत देता है। मैंने क्या कहा, 8th हाउस अनरियलिस्टिक थॉट देता है, बड़े बड़े सपने, करियर में ये बड़ा करना है, वो बड़ा करना है। कई बार इतने बड़े बड़े सपने देख लेते हैं कि या तो शुरू ही नहीं हो पाता करियर, या बार बार अप्स एंड डाउन, और हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे काम को लेकर। ठीक है। दूसरा, ये आदमी परफेक्शन चाहता है, हर काम की डेप्थ में जाके करना चाहेंगे, इसलिए भी डिससेटिस्फेक्शन है। और आप देखिए, इनको कोई जॉब या वो मिल जाए ना, हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि इनको वही काम पसंद आता है जिसमें डेप्थ में जाने। दूसरा, ये लोग LIC, इंश्योरेंस, ऑकल्ट, साधना, CA इस तरीके के काम में ही जाना पसंद, या वो काम, या डॉक्टर बनना, वो काम जहां लोग परेशान है और लोगों को परेशानी से बाहर निकाले, रिलीफ प्रोवाइड। बट हाई एक्सपेक्टेशन मत रखिए, हाई एक्सपेक्टेशन की ही वजह से करियर में ग्रोथ होने में प्रॉब्लम आती है। भाई कभी कभी ऊपर पहुंचने के लिए नीचे से भी शुरू करना पड़ता है, और इनसिक्योर और इम्पल्सिव होने की वजह से काम में मिस्टेक्स बहुत करते हैं। दूसरा, इनको अपने काम को लेके, करियर को लेके कुछ भी सलाह दे दीजिए, एडवाइस दे दीजिए, फॉलो नहीं करें। 8th लॉर्ड 10th हाउस में चला गया, फादर के एक्सपेंसेस हैवी हों, फादर को सेविंग में प्रॉब्लम आएगा। क्यों? क्योंकि 10th हाउस 9 से सेकंड है, फादर की वेल्थ का, और 8th हाउस 9 से 12th है, फादर के एक्सपेंसेस का। मदर इन लॉ से बहुत अटैच होंगे, बट मदर इन लॉ से बनेगी नहीं। फादर की फैमिली के लिए सब कुछ करेंगे, बट फादर की फैमिली से नहीं बनेगी। करियर में ऐसा कोई इवेंट होगा जिसकी वजह से इनका पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ऐसा कोई सेटबैक या कुछ। इसके अलावा रिसर्च की फील्ड में करियर हो सकता है। बट ज़्यादातर मैंने देखा है, ये लोग होते हैं जिनकी लाइफ में अपने बहुत सारे स्ट्रगल रहते हैं, लाइफ में बड़ा चैलेंजेस फेस करते हैं, और एक दिन ये इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि इनका वही करियर हो जाता है, दूसरों को गाइडेंस देना, दूसरों को सलाह देना। जैसे एस्ट्रोलॉजर बन गए, मिस्टिक साइंस बन से रिलेटेड कोई काम है, डॉक्टर बन गए, CA बन गए। CA क्या करता है? दूसरों को फाइनेंशियल एडवाइस देना, वो भी आपको एक तरह से प्रॉब्लम से बाहर निकालता है। बट डिससेटिस्फेक्शन रहता है, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि देखिए, करियर में कितना भी डिससेटिस्फेक्शन रहे, आप ये समझ जाइए कि भाई सर्वाइवल के लिए काम तो करना ही है। आप डिससेटिस्फाइड हैं तो बाकी चीजें अपना करते रहिए साइड में, एस्ट्रोलॉजी सीखना, साधना करना, मेडिटेशन करना, बट आप ये मत कीजिए कि नहीं नहीं हम जॉब छोड़ देंगे तब करेंगे। भाई जॉब भी चाहिए, ये ध्यान रखिए, बिना जॉब के आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इनकी मदर इन लॉ का नेचर सीक्रेटिव होगा। और काम को प्लान तरीके से कीजिए। अगर आप लंबे समय तक काम करने की कोशिश करेंगे तो डिससेटिस्फाइड रहेंगे। थोड़े टाइम काम कीजिए, ब्रेक लीजिए, फिर काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, और प्लान तरीके से कीजिए, अनप्लान तरीके से नहीं। इनको क्या होता है ना, इनके करियर में हमेशा इवेंट अनप्लान्ड होते हैं। जो जॉब के लिए एफर्ट लगाते रहेंगे वो नहीं मिलेगी, जहां से नहीं सोचा वो मिलेगी। तो इन लोगों को चाहिए कि प्लानिंग करके करें, प्रॉपर प्लान करके करें। हाँ ठीक है, फिर भी सडन चीजें होती रहती हैं, वो एक अलग बात है। और हमेशा परफेक्शन में जाने की कोशिश ना करें। ये इंसान ढूंढता रहता है कि आखिर हमारा कर्म क्या है, रूट क्या है हमारे कर्मों का, किस लिए हम ये काम कर ही क्यों रहे हैं। जो भी करियर मिल जाए उसको लगेगा हम ये कर ही क्यों रहे हैं। इनको लगता है आखिर हमारा कर्म क्या है, हम कौन सा कर्म करने आए इस संसार में। ठीक। 8th लॉर्ड 11th में चला जाए तो 11th हाउस इच्छा पूर्ति का, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए ये लोग बार बार मिस्टेक करेंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ऑब्सेस्ड होते हैं। क्योंकि 8th हाउस 11 से 10th, इच्छा पूर्ति का सबसे बड़ा कर्म क्या है? 8th हाउस, इच्छाओं का त्याग कीजिए। अब इच्छाओं का त्याग करने का मतलब ये नहीं जंगल में चले जाए, बट ओवर ऑब्सेस्ड होना या बहुत ज्यादा डिजायर होना अच्छा नहीं। इसीलिए 8th हाउस साधना का, 11th हाउस या एक्वेरियस साइन को कहते हैं सीट ऑफ कुंडलिनी। 8th हाउस टॉयलेट का है तो एक्वेरियस को कहते हैं सीट ऑफ टॉयलेट। आप टॉयलेट में जाए शांति तभी मिलेगी और टॉयलेट सीट पे बैठ जाए, फ्लश आउट कर लेते। ठीक। तो ये रहता है।
तो एट्थ, इसीलिए आप देखिए ना, 11th हाउस 8 से 4th है, 8th हाउस साधना, स्कैंडल, अप्स एंड डाउन का है, 4th हाउस सुकून और शांति का होता है, 8 से 4th है 11th हाउस। 8th लॉर्ड 4th में चला गया तो इच्छाओं का त्याग कीजिए, तभी शांति मिलेगी। बट ये लोग ऑब्सेस्ड होते हैं, ये इच्छा पूरी करनी, वो इच्छा पूरी करनी, और इसी वजह से बार बार मिस्टेक करते हैं। इनके एल्डर सिबलिंग का बिहेवियर सीक्रेटिव होगा। 11th हाउस इनकम का, 8th हाउस की जो भी चीजें मैंने बताई, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, साधना, हीलिंग, डॉक्टर, मेडिसिन, ऐसे कामों से ही इनकम आए। बट ये अपनी इच्छाओं को लेके बार बार गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स को, सॉरी, डिजायर्स को कैसे हैंडल करना है इनको पता नहीं, लेकिन कई बार गलती करके एक दिन ये एक्सपर्ट बन जाएंगे। अपने एल्डर सिबलिंग, अपने फ्रेंड के लिए बहुत कुछ करेंगे, बट उनसे ही एक दिन डिटैचमेंट। ठीक है। और 8th हाउस क्रॉनिक डिजीज का, 11th हाउस इनक्योरेबल डिजीज का। अगर 8th लॉर्ड 11th में चला गया तो ऐसी बीमारी दे देगा जो जल्दी ठीक नहीं होगी, जेनेटिक डिजीज या वो बीमारी जिसका कोई क्योर नहीं। और 11th हाउस पैरों का, पैरों को लेके रिगार्डिंग प्रॉब्लम। तो अगर 8th लॉर्ड 11th में चला गया तो इच्छा ज्यादा, डिजायर्स मत रखिए, डिजायर्स का त्याग कीजिए, ठीक, तभी आप ग्रो कर पाएंगे। 8th लॉर्ड का 12th में चला जाए तो बेडरूम लाइफ के रिगार्डिंग स्कैंडल, बेडरूम लाइफ के रिगार्डिंग कोई ऐसा इवेंट हो जाएगा जो पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म कर देगा। या फॉरेन का, फॉरेन गए तो कुछ ऐसा हो गया है फॉरेन जाने को लेके कि पूरा लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो, सडन एक्सपेंसेस देगा। 8th लॉर्ड 12th में चला गया, ठीक है। इनहेरिटेंस के लिए लोग पहले एफर्ट लगाएंगे, फिर लेट गो कर देंगे, अब जो होगा देखा जाएगा, तब जाके इनहेरिटेंस। 12th हाउस कंफर्ट का, 8th लॉर्ड 12th में चला गया, बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं, कंफर्ट, आराम चाहिए। पर एक दिन समझ में आ जाता है, जब भागते भागते इनको लाइफ में स्ट्रगल करते करते कि नहीं नहीं, लेट गो करना पड़ेगा आराम, तब देखिए आप 12th हाउस मेडिटेशन का, फिर ये लोग मेडिटेशन ऐसी चीजों की तरफ जाते हैं। पहले क्या होता है, ये लोग कोशिश तो करते हैं मेडिटेशन की, बट आराम और कंफर्ट की वजह से कर नहीं पाते। 8th लॉर्ड अगर 12th में हो ना, तो बेडरूम लाइफ, प्राइवेट लाइफ के रिगार्डिंग मिस्टेक्स करें। ये वो लोग होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि अरे इतना ऑब्सेस्ड होते हैं पर्सनल लाइफ, इंटीमेट रिलेशनशिप को लेके, कि कई बार इनके डिजायर अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, इनको लगता है अरे कोई हमारी एनर्जी मैच नहीं कर पाएगा, इस तरीके की चीज। मेडिटेशन करना चाहते हैं, मेडिटेशन के रिगार्डिंग मिस्टेक्स करेंगे, बट करते करते एक दिन एक्सपर्ट हो जाएंगे मेडिटेशन। ठीक है। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कई बार लोग गलतियां करते हैं अगर 8th लॉर्ड 12th में। ठीक है। और 8th लॉर्ड भी 12th में चला जाए तो कहीं ना कहीं आप 12th हाउस हॉस्पिटल अगर कोई ना कोई हेल्थ इशू ऐसा दे सकता है जो जल्दी आपको डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और आपको फीट में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। आई में प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि सेकंड और 12th हाउस आईज का। 11th हाउस भी ईयर्स का होता है, 8th लॉर्ड 11th में चला गया तो ईयर्स में प्रॉब्लम। और 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना फादर को हार्ट या लंग्स से रिलेटेड इश्यूज, फादर को जो है प्रॉपर्टी में ट्रबल, ये सब दे सकते। तो बेसिकली 8th लॉर्ड का 12th में चला जाए तो एक्सपेंसेस भी सडन हो, ये भी ध्यान रखिए। तो ओवरऑल कहने का मतलब है, आप इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉपर एडवाइस या गाइडेंस लें। ठीक है। ऐसे सडन तरीके से एक्सपेंस ना करें, हेल्थ के रिगार्डिंग एडवाइस लें। ठीक है। और ज्यादा कंफर्ट या लग्जरी को लेके ऑब्सेस ना रहें। ठीक है। अगर आप मेडिटेशन साधना करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कंफर्ट या लग्जरी छोड़ना पड़ेगा। और बेडरूम लाइफ, पर्सनल लाइफ को लेके केयरफुल रहें, उसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई स्कैंडल है, कोई बड़ा सेटबैक हो सकता है। फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई बड़ा स्कैंडल या सेटबैक हो सकता है, जिसकी वजह से आपको ट्रबल आए, ये ध्यान रखिए। तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर एडवाइस लेते रहे। अगर आप एडवाइस नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। बट 8th लॉर्ड का 12th में जाना, साधना, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बहुत अच्छा। तो 12th हाउस कमिटमेंट का, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो ये लोग साधना वादनाओं के लिए बड़े कमिटेड होते हैं, और ऐसे लोगों का भी इंट्यूटिव स्किल बहुत अच्छा हो। ठीक। अपनी ग्रैंड मदर से बहुत अटैच होते हैं, अपने नाना जी से बहुत अटैच होते हैं, बट सम वे और अदर उनसे डिटैचमेंट हो ही जाता है। तो ओवरऑल समरी ये है कि 8th लॉर्ड अलग अलग हाउस में गया, आप इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। लेकिन 8th लॉर्ड जिस हाउस में जा रहा है वो चीजें ज्यादा होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए, लेट गो करने की कोशिश कीजिए। और इसका बेस्ट रेमेडी ये है कि एडवाइस फॉलो कीजिए, गाइडेंस फॉलो कीजिए, अपनी बुद्धि मत लगाइए। क्योंकि कई बार आपका रिसर्च माइंडेड जो एटीट्यूड है ना, वो आपको ट्रबल में ले आता है। ठीक। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखिए, सारी प्रेडिक्शन जरूरी नहीं कि आपके चार्ट में मैच करें, क्योंकि बहुत सारे और प्लेनेट और चीजें जो है उसको जो है चेंज कर सकते हैं, प्रेडिक्शन अल्टर कर सकते हैं। तो वैसे मैंने कोशिश की है सारी चीजों को कवर करने की, जितना ज्ञान मुझे था।
बाकी आप लोग भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते।